हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत, और उससे भी पहले आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मॉर्निंग हो चुकी थी, मैंने नहा धो लिया था और मैंने पहना है आज वही वाला सूट जो मैंने आपको दिखाया था कल वाले ब्लॉग में कि ये वाला सूट आया है। और मेरे ब्लॉग ना आगे पीछे हो गए थे और वो वाला सूट, ये वाला सूट मैंने उस ब्लॉग में परसों पहना था। तो आज मैंने सोचा कि मैं ना यही वाला पहन लेती हूँ। एक तो नया भी है और ऊपर से पिंक कलर है, बहुत ही शुभ और अच्छा है। तो सिर्फ मैंने यही सोच के मैंने पहन लिया, और बच्चों को भी मैंने नहला दिया था। और इसको मैंने पहनाया था येलो, और बंचू को मैंने पहनाया था अपनी तरह पिंक कलर। तो यहाँ पर जो मेरा पूजा रूम है, मैं कितने दिनों से बोल रही हूँ कि मुझे जहाँ की सफाई करनी है, क्योंकि पूजा पूजा घर में मतलब चूहों ने बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा रखा है। तो इसके पीछे से तो मैंने साफ़ कर लिया है, मतलब हाथों से ही, मतलब जो कपड़े से साफ़ कर लिया है। बस अब आगे से साफ़ कर रही हूँ, ताकि मुझे ना मेरे मन में थोड़ी शांति रहे कि हाँ, मैंने साफ़ सफाई कर ली है। ठीक है, तो मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और सारी चीज़ें आप लोग देखते रहना, क्योंकि आज मैंने आपके सामने पूरी क्यारी भी लगाई है, पूरी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करी है कि क्या क्या लाया मैंने, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं। ठीक है, आज मैं आपको बताती हूँ वो चीज़ें जो ना एक सवाल बन के रह गई हैं। एक तो मैंने आपको ये बोला था कि मेरे मायके वालों ने मुझे बुलाया है ना, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो एक कमेंट ऐसा आया था कि आपको जाना चाहिए। ठीक है, और एक और मैंने आपके लिए सवाल छोड़ा था कि मैं अपना घर छोड़ के जा रही हूँ। ठीक है, मैं अपना घर छोड़ के जा रही हूँ। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको दूँगी। तो सबसे पहले तो मैं मायके वालों का बातों का जवाब दूँगी कि मुझे जिन्होंने कमेंट किया था कि आपको जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि ना ही उन्होंने मुझे बुलाया है, ना ही उन्होंने ये सोचा है कि मुझे बुलाना भी है या नहीं बुलाना है, क्योंकि उनकी नज़रों में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसका कोई भरपाई ही नहीं है, जिसका कोई माफ़ी नहीं है, जिसकी कोई कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मुझे कितना ही सोचना चाहिए, कितना ही मैं सोचूं। ठीक है, जितना भी मैं सोचूं मतलब उस चीज़ में मेरा ही नुकसान है, मेरी ही गलती है, मेरा ही मतलब जी कुड़ेगा, मेरी ही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जितना मैं उनके बारे में सोचूंगी, जितना मैं ये देखूंगी कि मुझे मतलब वो बुलाते नहीं हैं। और एक बात और भी बता दूं, जो अपनी दिल की गहराइयों से डीपली मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर वो मुझे बुला भी लेंगे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी भी कि मेरी माँ मुझे बुला ले। ठीक है, और अगर वो मुझे बाई चांस, ठीक है, 100 में से 1% अगर वो मुझे बुला भी लेना, तो मैं अब वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी। अब मैं वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए जितना तड़पी हूँ, जितना रोई हूँ, जितना उन लोगों ने मुझे ताने दिए हैं ना, अगर मतलब उन चीज़ों को मैंने 12 साल चुप करके सहन करा। अब जब मैं बोलने लगी हूँ, सारी चीज़ों को बताने लगी, जिन्होंने मुझे जिस टाइम मेरी शादी हुई थी ना, तो हम लोग रेंट पे रहते थे। तो मेरा इतना मन करता था कि मैं उनसे बात करूँ, मेरी मम्मी मुझे मिल जाए, मेरी बहनों से मेरी बात हो जाए। तो मैं ना हमेशा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती थी। और मेरे पास जो छोटा सा फ़ोन था ना, मैं कई बार इनको फ़ोन करती थी, मतलब अपनी मम्मी को या अपनी बहनों को फ़ोन करने की कोशिश करती थी। तो वहाँ से ना हमेशा मुझे ताने ही मिलते थे, हमेशा ताने ही मिलते थे, जिसके चलते वो मैंने फ़ोन करना भी छोड़ दिया, और फ़ोन को देखकर मुझे नफ़रत होने लगी, और मैंने वो फ़ोन पटक के मार देती थी, तोड़ देती थी अपने फ़ोन। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा मुझे ताने मारते थे और ये कहते थे कि तूने शादी करके मीर जीत लिया। मतलब जिन लोगों को, लोकल डोगरों को समझ आ जाएगी ना कि मीर जीत लिया तूने, तो शादी करके मीर जीत लिया तूने, तो हमसे मतलब क्या बोले, तुम तो हमसे आगे निकल गई, या फिर तुमने तू जीत गई। इस तरह से मतलब उनका ईगो हर्ट हुआ था कि तू जीत गई, तू, हमने बहुत कोशिश करी थी कि नहीं जाएगी, ये नहीं करेगी, हम इसे जाने नहीं देंगे, पंचायतें बुला ली, पुलिस तक आ गई। तो तूने तो मीर जीत लिया ना, मतलब तू तो अपना जो फैसला तूने किया, तू उसी पर अड़ी रही, तूने तो कर ही लिया, जो तेरे मन में था वो तूने कर लिया। तो उनका ईगो ना कहीं न कहीं बहुत इफ़ेक्ट हुआ था। ठीक है? वो बार-बार मुझे मेरी गलतियाँ एहसास कराते थे, चाहे मेरी बहनें हों, चाहे मेरी माँ हो। हमेशा मेरी गलतियाँ एहसास कराते थे कि तूने गलती की है, तू गलत है, ठीक है? तू है ही गलत।
तो उस समय मुझे भी मतलब मेरे दिमाग में ना ये ऐसी चीज़ें घर कर गई थी कि हाँ, मैं गलत हूँ। हाँ, मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया, मैं गलत हूँ, ठीक है? और अब मैं कुछ चीज़ों को जैसे-जैसे ये चीज़ें हुई हैं ना, उस टाइम तो मैं गलत थी ही, लेकिन अभी भी मैं गलत हूँ। उस टाइम ये था कि मेरी माँ ने मेरा उस टाइम स्टैंड नहीं लिया, मुझे पंचायत के हवाले कर दिया कि जाओ, जो करना है कर लो इसके साथ, ठीक है? लेकिन हाँ। तो उस टाइम उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। उस टाइम उनको ये लग रहा था कि ये हमारे से जबर होकर कैसे मतलब जा सकती है, कैसे कर सकती है। उनको ईगो बहुत हर्ट हुआ था और बार-बार मुझे यही जताते थे कि तू गलत है, तूने तो मीर जीत लिया, ये करके, वो करके। ये मेरी मम्मी के बोल हैं। अब आप लोग समझ लो कि मेरी मम्मी मुझे कितने ताने देती होगी, है ना? और उसके बाद जैसे ही मेरी थोड़ी बहुत मतलब जैसे ही मैं अपने गाँव में आ गई, तो थोड़ी बहुत मेरी उनके साथ बोल-चाल स्टार्ट हो गई, तो मेरी मम्मी का रवैया कभी नहीं बदला मेरी तरफ, कभी भी नहीं बदला। उनको उनको उनके लिए उनका ईगो ही बहुत बड़ा है, ठीक है? ममता के आगे उनका ईगो बहुत बड़ा है कि और उनके पास ना ऑप्शन भी है, ठीक है? उनका एक बेटा है, 2 बेटियाँ हैं, उनकी ना जो ममता की भरपाई है ना, वहाँ हो जाती है, तो मेरी उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कहती है ना कि एक माँ के चाहे 4 बच्चे हो, चाहे 5 बच्चे हो, उनको वो सबको एक नज़र से देखती है, ऐसा नहीं होता। आज के ज़माने में ऐसा है ही नहीं, ठीक है? ना ही ससुराल में, ना ही मायके में, ऐसा है ही नहीं। और दूसरा मैं आपको बता रही थी कि अगर वो आज मुझे बुला भी ले ना, तो हो सकता है कि वो मुझे ताने मार-मार के ही ऐसा कर दे कि मैं खुद से ही ना जाऊँ, मतलब खुद से ही ना जाएँ। अगर मैं एक बार जाके मतलब सोचूँ कि मैं जा उनके कहने से एक बार चली भी जाऊँ उनके बुलाने पे, तो व इतने ताने मारे मुझे, इतने ताने मारे कि वो मैं दोबारा जाऊँ ही नहीं दूसरी बार। और तीसरा, इतना कुछ हो रखा है, इतना कुछ हो रखा है मेरे चाचे दोनों चाचाओं के घर पे, एक के लड़के ने ऐसा किया, दूसरे की लड़की ने जो भी किया, मान लो कि सब कुछ मतलब इतने-इतने कांड हुए। मेरी मम्मी जिस टाइम मेरा कांड हुआ था, कांड ही बोल देते हैं, उनको कांड बोल रही हैं तो मेरा भी तो कांड ही है ना। लेकिन मेरी शादी सक्सेसफुल थी, मेरी शादी सब कुछ सही से अच्छे से चल रहा है, ठीक है? मैं खुश हूँ अपने घर पे। तो अ मतलब मेरी मम्मी उस टाइम अगर मुझे नहीं उस टाइम मिलाना नहीं चाहती थी, उस टाइम उसने पंचायत के हवाले कर दिया। उस टाइम उसके मन में कुछ नहीं आया, तो अब जब वो मिला सकती है, ठीक है? उस टाइम भी उसने स्टैंड नहीं लिया, इस टाइम भी वो उसने स्टैंड नहीं लिया, ठीक है? मेरे दिल में इस चीज़ का बहुत मलाल है और हमेशा मलाल रहेगा, ठीक है? कुछ भी नहीं किया, मैंने 12 साल वेट करती रही, करती रही, करती रही, करती रही कि आज इनके मन में दया आएगी, कल इनके मन में दया आएगी। उन्होंने ये कुछ भी नहीं सोचा। ठीक है, जबकि अब ऐसा टाइम आ गया था कि वो खुद गलत साबित हो रही थी। खुद गलत साबित हो रही हैं, ठीक है? मेरा उस टाइम तो मैं गलत थी ना, मेरे मन में भी इन्होंने यही बातें डाल दी कि तू गलत है, ठीक है? लेकिन आज आप लोग गलत साबित हो रहे हो। आज भी आपके दिल में दया नहीं है, सोचो। आज भी आपके दिल में दया नहीं है, आज भी आपने मेरा स्टैंड नहीं लिया, ठीक है? तो फिर बताओ अगर सारी चीज़ें होने के बाद, शादियाँ होने के बाद, सब कुछ होने के बाद मैं अगर वहाँ पर जाती भी हूँ, तो मेरा जाने का वहाँ फ़ायदा क्या है पहले बताओ? हैं? मेरा वहाँ जाने का क्या फ़ायदा है कि मैं वहाँ जाके क्या करूँगी मैं? ठीक है, सब बेटियों की शादी हो गई, सबकी शादी हो गई, ठीक है? मेरे भाई की भी शादी हो गई। अब मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? उस माँ के पास बैठूँगी जिन्होंने मेरा कभी स्टैंड ही नहीं लिया, हैं? और दूसरा, जब भी बातें करती है, हमेशा फूँकने वाली, सड़ने वाली बातें करती है, हैं? तो वहाँ पर जाके मैं क्या करूँगी पहले बताओ? रह-रह के मुझे वही बातें याद आएँगी जो मुझे मतलब आज भी खलती हैं और हमेशा खलती रहेंगी कि मेरी माँ ने कभी मेरा स्टैंड नहीं लिया, उस टाइम स्टैंड नहीं लिया। देखो, मायके में हमारा ना रोज़-रोज़ जाने का मन नहीं करता। रोज़-रोज़ कभी भी जाने का मन नहीं करता क्योंकि हमारी खुद की फैमिली हो जाती है, खुद के बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो हम रोज़-रोज़ नहीं जा पाते और ना ही मतलब जाना चाहिए। लेकिन जब शादियाँ होती हैं ना, मायके में कोई शादी होती है अपनी बहन की, अपने कज़न की या अपने भाई की, उस टाइम मन में बहुत ज़्यादा खलती है कि सारे रिश्तेदार, सारी बहनें इकट्ठी हुई होंगी, मैं बीच में नहीं हूँ। ठीक है? मेरे मन में ऐसा आता है। ठीक है? लेकिन मेरी माँ ने नहीं सोचती, मेरी माँ इस बारे में नहीं सोचती कि इसको बुलाना है या नहीं बुलाना है या नहीं करना है। ठीक है?
तो सोचो उनकी लाइफ इतनी बढ़िया चल रही है, तो मैं उनके बारे में सोच-सोच के या फिर उनकी उनकी गलतियाँ निकाल के कि उन्होंने मेरा स्टैंड नहीं लिया या ये नहीं किया, वो नहीं किया, उनके बारे में सोच-सोच के मैं अपना अपना कुढ़ती रहूँगी, ठीक है? मैं अपना कुढ़ती रहूँगी। मैं अपने लाइफ के जो 5 साल मेरे ज़्यादा जीने थे, मैं अपनी लाइफ के 5 साल कम कर दूँगी, कुढ़ते-कुढ़ते डिप्रेशन में चली जाऊँगी और चली भी गई थी मैं, ठीक है? कहते हैं ना कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का जब आपको अनुभव होता है ना, जब आप उस चीज़ से निकल के जाते हो ना, तभी आपको अनुभव होता है, ठीक है? और खुद के साथ अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो वो अपने घर में राज़ी खुशी हैं, उनको ये पड़ी ही नहीं है कि इसको बुलाना है या नहीं बुलाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे शादी में नहीं बुलाया, मेरी मम्मी ने मेरी बात नहीं की, मेरी मम्मी ने मेरा स्टैंड नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जबकि उनकी लाइफ में मैं थी हूँ ही नहीं। मेरा मतलब मैं कहीं भी एडजस्ट नहीं करती उनकी लाइफ में अब, ठीक है? तो मैं अपने घर में कुढ़ती रहूँगी, अपना जलती रहूँगी, तो उनको क्या फ़र्क पड़ना, ठीक है? मैं अगर अपना घर छोड़ के चली भी जाती हूँ दुखी होके मायके वालों की वजह से, ससुराल वालों की वजह से, जिनकी लाइफ में मैं एडजस्ट ही नहीं करती, तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा कि मैं घर पे रहूँ या घर के बाहर रहूँ या फिर मेरे बच्चे सफ़र करेंगे या फिर मैं सफ़र करूँगी, ठीक है? तो चलिए अब मैं बात करती हूँ ससुराल वालों की, कि मैंने आपको बताया था ना कि बीच में दीवार नहीं लग रही है हमारे मतलब जो मेरे घर पे मेरे और मेरे ससुराल वालों के घर पे जो बीच में जो जब जिससे मेरा मेंटल पीस ख़राब होता है, जब वो सामने बैठी मुझे दिखती है मेरी सास और मेरी देवरानी, मेरा बहुत जी ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? वो इस टाइप के लोग हैं, लिच्चड़ होता है ना, एक लिच्चड़ जो शब्द मैं बोलूँ ना वो भी बहुत कम है उनके लिए। मतलब उनको कुछ मुँह से बोलना नहीं है, बस उनको करना ही करना है, बस करना है। मतलब मैंने उनको इतनी बार बोल दिया है कि खुद से अपना गेट निकालो, चाहे दीवार लगे ना लगे बीच में, अपना गेट निकालो अलग से, मेरे मेरे घर के बीच से मत निकलो, ठीक है? लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और ये ना मैं आज से नहीं देख रही, जहाँ मैं मायके वालों को 12 साल हो गए ना देखते हुए कि वो मुझे बुला लेंगे, वहीं मैं 12 साल इनको भी देख रही हूँ कि जब तक इनके कान खींच कर इनके मुंह के ऊपर चपेड़ मार के ना बोलूँ ना, तब तक इनको सुनाई नहीं देता। लिच्चड़ शब्द इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इनके लिए लिच्चड़ शब्द भी कम है, ठीक है? मैंने एक बार अपने देवर को बोला था लिच्चड़ है कि ये मैं पानी फेंक देती हूँ फिर भी ये पानी भर के रख देता है। मेरी सास को बहुत बुरा लगा था कि इसने लिच्चड़ बोला है वीडियो में, लेकिन तब तक वो नहीं बोली जब तक मैंने सामने से उनको बुलवाया नहीं, ठीक है? जब मेरी देवरानी ने मेरे लिए टोंट मार रही थी ना, तब मैंने बोला था उठ के कि क्या बोल रही है। तब बीच में उसने ये बात छेड़ी थी कि तूने मेरे बेटे को लिच्चड़ बोला। लेकिन जब मैंने बोला तब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो लिच्चड़ है, पूरा परिवार ही लिच्चड़ है। मतलब उनको जब तक सामने से जाके कोई बात नहीं ना बोले, तब तक उनको समझ ही नहीं आती, और शायद सामने बोलने के बाद भी समझ नहीं आ रही है उनको। अब सोचो वहाँ पर मेरा मेंटल पीस कितना ख़राब होता होगा। और मुझे छोटी सी अगर मुझे कोई इशारे में भी ऐसे बोल देना, ऐसे कर देना कि ये ऐसे क्यों कर रही है, तो मैं तुरंत समझ जाती हूँ कि ये आदमी मेरी वजह से दुखी है, तो मुझे इसके साथ नहीं रहना, या मुझे इसके साथ बातें नहीं करनी है, या मुझे इससे थोड़ा कम कर देना है, ठीक है? अब मैं दीवार लगाऊँ ना लगाऊँ उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? फ़र्क पड़ेगा भी, लेकिन वो इस तरह से फ़ील करेंगे कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं बीच में, मेरी इतनी कैपेसिटी है नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे उनकी एडमिशन देखनी है, उनकी किताबें, फिर घर का खर्च, फिर हो और इतनी चीज़ें हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, ठीक है? इतनी चीज़ें हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती यहाँ पर। तो मैं लास्ट में ना, मैं अपने मेंटल पीस के लिए मैं अपने गहने तक बेचने को तैयार हो गई कि मुझे अपने गहने बेच के बीच में दीवार लगानी है, ठीक है? जब मेरे देवर की शादी हुई ना, मैं अपने इमोशन से, अपने तन से, मन से, मतलब धन से, हर तरह से मैंने उनको मतलब किया, हर चीज़ से किया। जैसे कि मैं जो भी कोई चीज़ें होती थी तो मेरे पास अगर एक्स्ट्रा होती थी या पड़ी होती थी, मैं तुरंत बोलती थी कि आप अपना काम निकाल लो, आप अपनी चीज़ें निकाल लो, तो आप अपने ये कर लो, अपना टाइम निकालो, कोई बात नहीं मैं कर लूँगी। एक्स्ट्रा चीज़ें ले के कुर्सियाँ, क्या बोलते हैं उसको, गलीचे, या फिर मेरे सर पे लेने वाला दुपट्टे, कुछ भी जो भी हो, और इतना तो और मेरी मेकअप किटें, ठीक है? सब कुछ, मतलब ये जो मैंने अपने अंदर से निकाल के दी हैं, मतलब इस तरह से इमोशनली मैं थी
कि मैं मतलब सब कुछ मैं सोच रही थी कि अगर जा रहा है तो हमारा ही घर का काम हो रहा है, हमारी ही चीज़ें हो रही हैं। और मैं ये सोच रही थी कि ये शादी हो रही है ना, जितना भी अंदर से सामान निकल जाए, मेरे से निकल जाए, तो मैं उतना मतलब उससे भी ज़्यादा दे दूँ, क्योंकि कम से कम पैसे लगे हमारे। उस टाइम मुझे ये लगता था कि हम एक ही परिवार हैं, एक ही सब कुछ हैं, तो हमारा जितना कम खर्चा होगा इतना ही अच्छा है। लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि वो शादी के बाद एकदम से इतनी बदल जाएगी, मेरी सास एकदम से इतनी बदल जाएगी कि वो मुझे दूध में मक्खी की तरह, मतलब पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगी। ठीक है, वो तो शुक्र है कि मैं अपना अलग खाना बनाती हूँ, अलग रहती हूँ, अलग करती हूँ, वरना मेरा क्या होता पहले बताओ। अगर मैं हम लोग साथ में रहते, साथ में रह रहे होते और मेरे साथ ऐसा करती ये, तो फिर मैं मतलब कैसे मैं सर्वाइव कर पाती। ठीक है। और देखो, मैं इतना कुढ़ती हूँ, मैं इतना मतलब तड़पती हूँ, इतना डिप्रेशन में जा रही हूँ कि यहाँ दीवार नहीं लग रही, दीवार नहीं लग रही, दीवार लग जाए, लग जाए, लग जाए। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर भी फिर से अपना घर छोड़ के चली जाती हूँ, जब मैं अपने बच्चों को लेके चली जाती हूँ, जो जिनको मतलब ये नहीं दिख रहा कि ये कुढ़ रही है, ये मर रही है, तो उनको मेरे जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा पहले बताओ। उनको मेरे जाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। उनको तो एक तो देखो, जब तक मेरी देवरानी के साथ मेरी बनी, 1 महीना खींच के 1 महीना बनी होगी, 1 महीना, जब आप 1.5 महीना लगा लो, ये खींच के इतनी ही हमारी आपस में बनी थी। वो भी जब हम दोनों साथ में बैठती थी, तो सास के छाती पर साँप लौंटते थे कि ये एक साथ दोनों बैठे क्यों हैं, और कोई ना कोई बहाने से उसको बुलाती रहती थी। हाँ, वो उसकी मर्ज़ी थी कि वो जाती नहीं थी। ठीक है। तो बताओ, जब मैंने खुद से उनका मतलब छोड़ दिया, किसी बात में मुझे गुस्सा आया, मैंने छोड़ दिया, मुझे याद नहीं। उसके बाद फिर जब वो देवरानी ने भी मुझे टोंट मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और सास ने भी उसको सारा कुछ बताना ये कर दिया कि ये गंदा काम करती है, ये ऐसा करती है, ये वैसा करती है, ये सफाई से काम नहीं करती है। हाँ, मेरी सास को बहुत सफाई पसंद है, लेकिन सारे लोग सफाई पसंद नहीं होते। और मैंने देखा है, जो लोग सफाई करते हैं ना, सफाई एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रही हूँ, जो लोग ज़्यादा सफाई करते हैं ना, जो मतलब 24 घंटे सफाई के पीछे रहते हैं, 24 घंटे सफाई के पीछे रहते हैं ना, उनके घर में सफाई ही हो जाती है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, उनके घर पे सफाई ही हो जाती है। और आगे आप लोग समझ लीजिए कि मैं किस सफाई की बात कर रही हूँ। ठीक है, मेरी एक चाची है। ठीक है, वो कच्चा, मतलब कच्चा होता है ना, फर्श नीचे से कच्चा होता है ना, वो कच्चे फर्श पर भी पोछा लगाती थी, इतनी सफाई करती थी। लेकिन उसके घर में उसका रिश्ता, जो उसके मेरे चाचा ना, 10 साल भी मतलब उनका रिश्ता नहीं टिका, मेरे चाचा एक्सपायर हो गए। बहुत सफाई करती थी वो। ठीक है, वो सबकी नज़रों में थी कि वो बहुत सफाई करती है। और भी बहुत केस है मेरी नज़र में कि जो ज़्यादा सफाई करते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक सफाई 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 में रहते हैं ना, उनके घर में सफाई ही हो जाती है। ठीक है। और आप लोग जो जो समझ रहे हैं अपने आप को, हाँ, मैं उनकी ही बात कर रही हूँ कि ज़्यादा सफाई सफाई मत करो, घर में सफाई ही हो जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती है कि सफाई, ये हम हरदम वो सफाई सफाई के चक्कर में। और जब से देवरानी आई है ना, तो देवरानी के साथ मेरी सास बहुत मतलब चुगलियाँ करती है, मेरी बहुत चुगली ही बोलूँगी, क्योंकि जो पीठ पीछे करती है वो चुगली करती है। और मेरी जो देवरानी है ना, उसका जो गला है ना, वो बहुत मतलब बड़ा है। मतलब जब भी वो बात करती है ना, चाहे वो धीरे भी बोले, वो मुझे भी सुनाई देती है मेरे घर में। तो वो हमेशा, उसको ना चुगली करने का मज़ा आता है मेरी देवरानी का। उसको ये लगता है कि ये बड़ी की चुगली कर रही है, मतलब मेरी चुगली कर रही है, तो उसकी वो तारीफ़ कर रही है। तो बार बार ना मतलब जान जान के पास में बैठती है वो मेरी सास के, मम्मी है ना मम्मी, वो गंदा काम करती है, वो मेरी फ़लानी मेरी चाची थी ना, मतलब अपने घर में ऐसे मतलब क्या बोले, मैं मिसालें दे दे के, वो गंदा काम करती थी मेरी चाची, वो गंदा काम करती थी, वो गंदा काम करती थी, गंदा काम कर दी है। मतलब ये सोचे कि वो ना कहीं से इसकी बात निकल जाए, जो कि मुझे सब कुछ सुनाई देता था। तो यहाँ पर मतलब ये है कि इन्होंने मुझे ये कह कर मशहूर कर दिया, वो गंदा काम करती है, ये करती है, वो करती है। तो
कई लोग सफाई पसंद होते हैं, कई लोग नहीं सफाई पसंद होते हैं। हाँ, मैं इतनी भी गंदा नहीं करती कि मैं मतलब गंदगी करे रखती हूँ या ये करती हूँ वो करती हूँ। हाँ, मेरा ये है कि मेरा खुद का काम है, जब मेरा मन करता है मैं तब करती हूँ, ठीक है। मैं कोई शेड्यूल नहीं बनाया मैंने कि सुबह जल्दी उठ के पहले झाड़ू लगाना है या सुबह उठ के फटाफट से नहाना है। मैं अपनी मर्ज़ी से अपने मन से करती हूँ, ठीक है। और ये बहुत घरों में होता है कि लेडीज़ जो है वो अपने मन से काम करती हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि अगर सास ज़्यादा सफाई पसंद है तो बहू अगर मर्ज़ी से काम कर रही है तो वो गंदा काम कर रही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। और आपको पता है जब तक मैं इनके कान खींच के इनको ना बोलूँ तब तक इनको कुछ भी सुनाई नहीं देता, कुछ भी। मतलब लिच्चड़ बने की एक हद होती है ना, वो भी क्रॉस कर दी है इन्होंने। सोचो कि आगे मैं इनके लिए अगर मैं घर छोड़ के चली जाऊँ, कि मैं दुखी हो जाऊँ के चली जाऊँ, ठीक है, मैं अपने बच्चों को भी ले जाऊँ, फिर मेरे बच्चे दोबारा सफ़र करेंगे, मैं सफ़र करूँगी, ठीक है। मेरा पति जो वो मतलब सफ़र करेगा, ठीक है, कहीं भी, क्योंकि मेरे पति हमें तो जाने नहीं देंगे। और सबसे ज़्यादा मैं जाने के लिए तैयार भी हो गई थी कि मैं जहाँ से चली जाऊँगी, मुझे जाना है जहाँ से। क्योंकि मैंने हस्बैंड को बोला कि अगर आप दीवार नहीं लगाओगे, मैंने उनको ऑप्शन दिया कि मेरे जो गहने हैं जो मैंने पहने हैं कानों में, या फिर मेरे जो अंदर पड़े हुए हैं, आप उनको बेच के, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है इस टाइम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इस टाइम नहीं हो पा रही हैं। तो मैंने बोला कि आप इनको दे दो, कोई बात नहीं, जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम छुड़वा लेंगे। एटलीस्ट दीवार लगने के बाद मैं तो बच जाऊंगी, मैं अपना मेंटल पीस तो नहीं ख़राब करूंगी, मैं रोज़ रोज़ कुड़ के तो नहीं मरूंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि एक बार अगर हम अपना सोना दे देंगे तो दोबारा हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आजकल सोने का भाव 1 लाख तक पहुंच चुका है, 94,000 इतने तक पहुंच चुका है। और जब तक हम लेंगे तब तक पता नहीं क्या हिसाब होगा क्या नहीं होगा, जब तुम वापस लेंगे या फिर हम बेच देंगे या कुछ भी होगा। तो इससे भी नुकसान किसका होना है, पहले बताओ। मेरा ही नुकसान होना है ना। मेरा सोना गया, किसी को क्या फ़र्क पड़ा। मेरी चीज़ें गई, किसी को क्या फ़र्क पड़ा। मेरा मेंटल पीस जा रहा है, किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। मैं अपना घर छोड़ के चले जाऊँ, किसी को क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो दोनों तरफ से कुल मिलाकर आप लोग देखो ना, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की लाइफ से, ठीक है। सबसे ज़्यादा अपना होता है, अपना मेंटल पीस। सबसे ज़्यादा जो रिश्ता होता है ना अपने आप के साथ होता है हमारा, ठीक है। दूसरे तो बाद में आते हैं, ठीक है। जो रिश्ते होते हैं ना, अपना मेंटल पीस ख़राब करके ज़्यादा रिश्तेदारों को जमा कर लिया तो क्या फ़ायदा, जब हमारे मतलब ऐसे वक्त में काम ना आ पाए, जब हमें उनकी ज़रूरत हो। तो ऐसे रिश्तेदारों को इकट्ठा करके, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके क्या ही करना पहले बताओ। अब देखो, मेरी और मेरे सास, मेरे देवरानी या मेरे देवर के साथ हमारी नहीं बनती, मेरी नहीं बनती, ठीक है। एक मेरा उनके साथ कोई फॉर्मल रिश्ता भी नहीं है, ठीक है। मेरे हस्बैंड के साथ उनका एक फॉर्मल सा रिश्ता है, ठीक है। तो फॉर्मल रिश्ता वो निभाए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, ठीक है। वो भी दुनिया को देख के कि फॉर्मल रिश्ता निभाते रहेंगे, ठीक है। हाँ, कल को कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो बाई बाई के लिए खड़ा रहेगा, ठीक है। उनका पता नहीं, लेकिन ये तो खड़े रहेंगे उनके लिए। ये हमेशा खड़े थे, हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे जब तक हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। और मैं अगर ये सोचूंगी कल को हमें कोई ज़रूरत पड़ जाएगी, कल को हम मर जाएंगे तो हमें फूकने वाला कोई नहीं होगा, या हमारे ऊपर रोने वाला कोई नहीं होगा। ये सोच के मैं उन रिश्तों को भी निभाती रहूं जिनको मैं निभाकर खुश नहीं हुई, जो हमारे लिए कभी है ही नहीं, कभी थे ही नहीं ज़िंदगी में। तो मैं मूर्ख हूँ ना, फिर तो वो मैं वही कर रही हूँ ना जो वो करवाना चाहते हैं। आ जाओ गुरु, आ जाओ। है कि नहीं, बताओ आप लोग, मुझे बताओ, ठीक है। करने दे, फिर तो मैं वही कर रही हूँ ना जो वो करवाना चाहते हैं। गोरी एक बर्तन और ये उठा के आ जाना बाहर। तो जब आपके होने ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तब मुझे क्यों फ़र्क पड़े, ठीक है। मैं भी अपने मज़े से खाऊँ पकाऊँ, ठीक है। अपना मेंटल पीस देखूँ कि मैं लगाऊँ, जो मर्जी करूँ।